ठीक है, तो हमने यहाँ तक खत्म किया था। हमारा मतलब एंशियंट हिस्ट्री लगभग खत्म हो गया था। हमें प्री मेडिवल शुरू करना था हिस्ट्री में, और हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द वन हु इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज थ्री। कई सारे पृथ्वीराज हुए हैं, लेकिन जो फेमस वाले हैं, मतलब जो फेमस वन है पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज थ्री थे। ठीक है, epigraphic record inscription suggests that in ancient India, the rulers of Bihar had contact with जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, बिहार के जो राजा वगैरह थे, उनका जावा और सुमात्रा से भी कांटेक्ट था। कुमार देवी क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र या क्या नाम, गहदवाला डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड धर्मचक्र जैन विहार एट सारनाथ। ठीक है, कुमार देवी जो गोविंद चंद की पत्नी थी या रानी थी, उन्होंने एक धर्मचक्र जैन विहार बनाया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य, द चौहान्स वर सूर्यवंशी। ठीक है, आपने वो सुना होगा ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी, तो उन्हीं में से सूर्यवंशी थे जो चौहान थे। आला उदल वो रिलेटेड टू महोबा। आला उदल की कहानी आपने सुनी होगी। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ये उन्हीं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक, पृथ्वीराज थ्री। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय जयंक। जयंक, ठीक है, अभी किसके कोर्ट में थे ये नहीं पता है। चंद बरदाई तो भाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में था। जयंक का पता नहीं, पृथ्वीराज विजय। फिर राइटर और कंपोजर, राइटर कंपोजर और उन्होंने क्या लिखा? अ, शरंग देव। ठीक है, शरंग देव ने क्या लिखा था? हमीर रासो। चंद बरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। जागनिक ने क्या लिखा था? आल्हा कांड। ठीक है, नरपति नाथ, नरपति नाल है। ठीक है, नाल है, नाथ, नाल है इसमें। विशाल, विशाल देव रासो। ठीक है, मतलब ये रासो का मतलब मेरे ख्याल से उनकी जो बायोग्राफी है उससे रिलेटेड है, जो भी रूलर है उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड होगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो, विशाल देव रासो, ये राजा के नाम लगते हैं। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली परमार डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, हु फाउंडेड सिटी ऑफ दल्लिका या दिल्ली इन 8th सेंचुरी? किसने? तोमर डायनेस्टी। ठीक है, तोमर डायनेस्टी ने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, चेचक भूति वॉज एंशियंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। चेचक भूति किसका पुराना नाम था? बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड अपना रीजन है एक तरह से। ठीक है, शहर वो नहीं है। और फिर पुंड्रवर्धन भुक्ति। पुंड्रवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन नॉर्थ बंगाल। ठीक है, अब हमने क्या देखा? जेजक भूति बुंदेलखंड में है, ये तो यूपी और एमपी के बीच में पड़ता है। और ये पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है ये नॉर्थ बंगाल में है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, गोपाला। हम्म, गोपाला को कहते हैं कि वो इलेक्टेड रूलर था, कि लोगों ने उसे इलेक्ट किया था। वहां पे बहुत ज्यादा अराजकता थी, कोई सेंट्रल रूल नहीं था। तो उन कुछ गांव वालों ने मिलके किसी एक बंदे को राजा बनाया, गोपाल को। ठीक है, तो एक तरह से वो इलेक्टेड रूलर था। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो गोपाल ही था वो। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली कुमार गुप्त वन, हर्षा, धर्मपाल, हु हैड बिल्ड द सोमपुरा महावीर। धर्मपाल। ठीक है, इसका एक अलग कंपटीशन मैं दूंगा, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि किसने, मतलब कौन कौन से उस समय के स्तूप या यूनिवर्सिटीज थी किसके टाइम पर किसने बनाया। ठीक है, वो है एक कंपटीशन अलग से। तो ये सोमपुरा महाविहार। ठीक है, सोमपुरा महाविहार धर्मपाल ने बनवाया था। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स ऑफ बंगाल नेमली धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल वन, हु फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला। धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला भी बनवाया था। धर्मपाल ने सोमपुरा महावीर बनवाया था, महाविहार, सॉरी नॉट महावीर, महाविहार। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाई द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, वही धर्मपाल। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला मॉडर्न स्टेट ऑफ बिहार, मतलब बिहार में है विक्रमशिला। Out of the given places with Nalanda, Vikramshila, Takshila, Udanpuri, which was not the center of learning during early medieval period? तक्षशिला। ठीक है, ये एंशियंट टाइम में था, मेडिवल में नहीं था, बाकी सारे मेडिवल में है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब कहाँ है। ठीक है, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, उदयपुरी, अलग अलग टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर वॉज लेड बाई दांती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूटा एम्पायर किसने शुरू किया था? दांती दुर्ग में। दांती दुर्ग कौन था? चालुक्य का जो चालुक्य रूलर थे उनका एक, कह सकते हो कि लैंडलॉर्ड था। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड नहीं, मतलब वेसल कह सकते हो, वैसा। ठीक है,
सामंत जिसे कहते हो। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली मौर्य शर्मन, हरीश चंद्र, दांती दुर्ग, हर्षा, हु परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। ठीक है, दांती दुर्ग ने किया था, दांती दुर्ग ने। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूटा, भोजा, परमार, धर्मपाला, नागभट्ट टू प्रतिहारा, हु वॉज बॉर्न इन मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ हिज फादर्स कैंपेन। अमोघ वर्षा ये राष्ट्रकूटा का था, ठीक है, अमोघ वर्षा। राष्ट्रकूटा किंग हु डिफीटेड प्रतिहार रूलर नागभट्ट टू, किसने किया था? गोविंद थ्री। ठीक है, गोविंद थ्री काफी स्ट्रांग रूलर था, इसने कई लोगों को हराया था। ठीक है, तो इसमें से प्रतिहार रूलर नागभट्ट जो थे उनको भी हराया था उसने। द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें इन्होंने लिख दिया है कि कौन था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वत्स राजा, ठीक है, 775 टू 880 के बीच में। नागभट्ट टू 800 टू 833 एडी। महेंद्रपाला वन 885 टू 910 एडी। महिपाल 912 टू 944 एडी के आसपास। ठीक है, द ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग वॉज मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज आपने नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कुमारपाल। ठीक है, हेमचंद जो स्कॉलर थे, जैन स्कॉलर थे, किसके कोर्ट में थे? कुमारपाल के। ठीक है, फिर लक्ष्मण इरा वॉज स्टार्टेड बाई लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी। ठीक है, लक्ष्मण सेन। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली धर्मपाल, देवपाल, विजय सेना और लक्ष्मण सेना, हु इज क्रेडिटेड फॉर इनिशिएटिंग अ न्यू संवत, लक्ष्मण सेना। ठीक है, लक्ष्मण सेन, ये लक्ष्मण इरा इन्हीं से एसोसिएटेड है, सेन डायनेस्टी के थे। अमंग द गिवन जूरिस्ट नेमली विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर और जीमू तिवाहना, हु वॉज और वर फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। तो इसमें से विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमू तिवाहना, ठीक है, ये तीन लोग थे, ये मिडिवल इंडिया में जूरिस्ट थे। ठीक है, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमू तिवाहना। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखरा वॉज इन कोर्ट ऑफ महिपाल एंड महेंद्रपाल वन। ठीक है, महिपाल एंड महेंद्रपाल वन। फिर करेक्टली मैच पेयर है डायनेस्टी और उनकी कैपिटल। ठीक है, प्रतिहार कन्नौज, चोल तंजावुर, परमार धार मंडू, सोलंकी अनिल, क्या है, अनिलवादा। ठीक है, फिर किंग और उनकी डायनेस्टी नानुक, नानुक चंदेल से थे। जय शक्ति चंदेल, नागभट्ट क्या है, गुर्गार प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वैसे होगा, जे होना है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, भोज परमार। ठीक है, आउट ऑफ गिवन सी पोर्ट नेमली काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूरू, which was a very important seaport in काकतीय डायनेस्टी, काकतीय किंगडम, मोटुपल्ली। ठीक है, मोटुपल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था काकतीय किंगडम में। काकतीय कहाँ? वारंगल, इनकी कैपिटल वारंगल होती थी, जो आंध्र प्रदेश प्रेजेंट जो तेलंगाना है वो समझ लो। ठीक है, वही है। तो बाकी सब भी पोर्ट हैं, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके टाइम में, मोटुपल्ली। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नागभट्ट वन। ठीक है, यानी नागभट्ट वन ने इसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को बनाया था, और नागभट्ट टू भी इन्हीं के ही रूलर थे, अभी हमने देखा था नागभट्ट टू। हाँ, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली नागभट्ट वन, महेंद्रपाल वन, देवपाल वन और भरत भट्ट वन, हु डज नॉट बिलोंग टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, भरत भट्ट वन। ठीक है, अब इन लोग की जो क्रोनोलॉजी है या इनके जो रूलर्स हैं, सक्सेसर्स हैं, वो आपको अगर याद हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज तो ऐसे रटना पड़ जाता है इन लोगों को। ठीक है, फिर आदि वहरा, आदि वरहा किसका टाइटल था? मिहिर भोज। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे। वराह मतलब होता है वो जो जंगली सुअर होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन जंगली सुअर को पहले बहुत एक मतलब अ, अच्छे उसमें देखा जाता था। ठीक है, जंगली सुअर को क्योंकि हमारे यहाँ विष्णु के अवतार है ना, वराह अवतार, तो इसलिए मतलब पायस भी माना जाता था। तो कई लोगों ने ऐसे टाइटल ले रखे थे, जैसे आदि वराह इन्होंने टाइटल लिया, मीरभोज ने। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली प्रतिहार, पाला, राष्ट्रकूटा एंड चोला, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। चोलाज ये साउथ के थे और इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, महोदय नगर इज एन ओल्ड नेम ऑफ कन्नौज, महोदय नगर कन्नौज का पुराना नाम है। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली महोबा, कंपिल, मथुरा, कन्नौज, विच वॉज नोन एज नगर महोदय श्री कन्नौज। ठीक है, नगर महोदय, महोदय नगर, ये सब कन्नौज के ही नाम थे। आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली चामुंडार्या, जय सिम्हा सिद्धराज
और कुमारपाल महिपाल देव who granted financial aid for the restoration of demolished mosque in कुंभत या खम्बत। जयसिंह सिद्धराज, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज। खम्बत का गुजरात में, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स और किस साल वो इंडिया में आए थे? फाहियान 402 टू 412 एडी, मतलब गुप्ता के टाइम में ना। वेनसोंग 629 टू 645 एडी, हर्षवर्धन के टाइम में। आई सिंह 671 695 एडी, मतलब आई सिंह हर्षवर्धन के थोड़ा सा बाद में कह सकते हो। अल मसूदी 915 टू 915-16 एडी के आसपास, ठीक है, अल मसूदी। द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, उपेंद्र या कृष्णराज, दो नाम लिखे हैं, उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। द ऑथर और कंपोजर ऑफ गौदवाहो, गौदवाहो या गौड़वाहो, जैसे पढ़ लो, वाकपति, ठीक है। फिर रूलर हैं और उनके स्टेट हैं। राणा हमीर, अभी हमने ऊपर देखा था ना, हमीर रासो, तो इन्हीं के ऊपर हो सकता है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फरूकी खानदेश, मलिक राजा फरूकी, मलिक सरवर ख्वाजा जहान जौनपुर, ठीक है। द फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, नंददेवा, कर्नाटा डायनेस्टी नंददेवा, ये देखना पड़ेगा इन्होंने रूल कहाँ किया था कर्नाटा डायनेस्टी ने। द सुल्तान हु वाज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, जैनुल अब्दीन, ठीक है, जैनुल अब्दीन। द रियल नेम ऑफ एम्परर ऑफ कश्मीर जैनुल अब्दीन वाज शाही खान, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ कर्नट डायनेस्टी वाज हरसिम्हा, ठीक है। किंग भोजा रूल्ड ओवर थार, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन और महिपाल, who wrote a book on artificial scientific equipments, artificial scientific, भोज, ठीक है। The presiding deity of भोजशाला टेम्पल इज गॉडेस सरस्वती। आजकल आप सुन रहे होंगे भोजशाला टेम्पल को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, वहां पर सरस्वती जी की मूर्ति है, मतलब वो वहाँ की डीटी सरस्वती जी हैं। आउट ऑफ द गिवन, क्योंकि वो शायद गुरुकुल टाइप की चीज थी, इसलिए वहां सरस्वती जी की मूर्ति है। आउट ऑफ द गिवन किंग्स नेमली उपेंद्र, उदय क्या उदयदित्य, गंगा देव, हु वाज नॉट अ किंग ऑफ परमार डायनेस्टी, गंगा देव, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा भाई परमार डायनेस्टी और इनके जो रूलर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, कौन उसमें आया कौन नहीं आया। फेमस प्लेसेस और रीजन, ठीक है, बोध गया गया, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र वाला, और नासिक नासिक कह सकते हो महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द टर्म अगरहट्टा या अगरहट्टा, नहीं सॉरी, अरघट्टा, ठीक है, अरघट्टा रिफर्स टू वाटर व्हील यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ लैंड। पर्शियन व्हील भी कहते हैं, ठीक है, इसको पर्शियन व्हील आपने देखा होगा, ऐसे गोल गोल होता था और इसमें छोटे छोटे पॉकेट टाइप के बने होते थे, हाँ, छोटे छोटे पॉकेट बने होते थे, ये घूमता था और पानी को इधर से उधर भेजता था, अरघट्टा। राजा रंजीत सिंह सेटअप अदालत आला, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। इनकी दो कैपिटल होती थी ना, एक एक लाहौर में, एक अमृतसर, दो कैपिटल थी, मतलब पॉलिटिकल कैपिटल जो थी वो लाहौर थी और शायद स्पिरिचुअल कैपिटल अमृतसर को मानते थे, ऐसा कुछ था। गोपाला ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड नंदीवर्मन टू, यानी पल्लव मल्ला ऑफ पल्लवा डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वर किंग्स चूजन डायरेक्टली बाय पब्लिक। देख लो, गोपाल जो था बताया था मैंने, वो एक पब्लिक द्वारा कह सकते हो इलेक्टेड मोनार्क था, और नंदी वर्मन टू जो पल्लव डायनेस्टी का था, पल्लव डायनेस्टी का साउथ में, ठीक है, वो भी लोगों द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मुस्लिम इन्वेजन के बारे में पहले क्वेश्चंस। तो हजरत मोहम्मद द प्रॉफिट वाज बॉर्न इन ईयर 570 एडी, ठीक है, और वो किस साल मरे थे, 632 एडी। मक्का कहाँ पर है, सऊदी अरब में। द वर्ड हिंदूज एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद या इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अरब, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी क्रोनोलॉजी भी है कि मतलब कहते हैं ना इंडस रिवर, इंडस, तो इंडस से इंडी, ठीक है, इंडी या इंडिका, ठीक है, ये आया। फिर इसको कुछ लोग सिंधु, ठीक है, सिंधु भी कहते हैं, और जो मतलब अरेबियंस थे वो सा को हा बोलते थे, मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन में सा से हा हो गया, वो सा से हा हो गया, तो हिंदू।
वैसे आया, ठीक है। द सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन ईयर 712 एडी। वो था ना मोहम्मद बिन कासिम, हाँ ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध, ठीक है। और वहाँ वो कोई एक ब्राह्मण रूलर था, उसका नाम मुझे नहीं, था से कुछ नाम था, शायद आगे नाम आ जाए। Out of the given invaders, namely गजनविद द घुरिद अरब, हु वर द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, अरब, ठीक है, सबसे पहले अरब ने ही अटैक किया था, मतलब ये 712 में। जो मोहम्मद बिन कासिम था, अरब था। उसके बाद कई सालों तक शांत थे लोग, सिंध जीतने के बाद ये अटैक नहीं किया आगे, सिर्फ वहीं तक थे। फिर बाद में गजनवी, फिर घुरी। आउट ऑफ द गिवन इन्वेडर्स नेमली कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद घोरी, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, अरब था, वो सबसे पहले आया था। मोहम्मद बिन कासिम, अरब। फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी, अल्पतिजिन, ठीक है। गजनवी डायनेस्टी किसने बसाई थी, बनाई थी, अल्पतिजिन। और मोहम्मद गजनी उसी का रूलर था, ठीक है। घोरी जो थे उनके उनके वो थे, सामंत टाइप के थे, ठीक है। द चंदेला किंग हु वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी, विद्याधर, शायद इसने उनको हराया था उल्टा, ठीक है, हारा नहीं था, विद्याधर ने हराया ही था गजनवी को। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम, ठीक है। और शायद इसका भी एक पैटर्न था, एक एक टाइम फ्रेम था, जब वो अटैक करता था साल भर, कभी भी नहीं वो उठा चलाता था। उसको पता था कि ये इंडिया वाले कब फसल उगाते हैं, कब कब वो काटते हैं, कब बेचते हैं। तो जब उनके पास पैसा होगा वो तब अटैक करता था, ठीक है। तो एक टाइम था, उसी टाइम में ही इन्वेजन करता था। Prime Minister recently inaugurated a new circuit house near Somnath Temple at Varaval, Veraval. Following statement are correct regarding Somnath Temple. सोमनाथ टेम्पल के बारे में स्टेटमेंट है, कौन कौन सा? सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा श्राइन, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगम है, ठीक है, 12 में से एक सोमनाथ ही। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी, अल-बिरूनी ने इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी वाज उत्बी, ठीक है, उत्बी जो था गजनी की उसमें था, ठीक है। द चंदेला किंग हु फेस्ड मोहम्मद गजनी वाज विद्याधर, ठीक है, विद्याधर ने हराया भी था शायद गजनी को। द रूलर हु रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल आफ्टर इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनवी, भीमदेव वन। द ऑथर ऑफ शाहनामा, फिरदौसी वाज एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी, ठीक है, गजनी गजनवी एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। तो शाहनामा किसने लिखा था, फिरदौसी ने, ठीक है। और वो मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी के कोर्ट से था। द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद मोहम्मद महमूद गजनी, अल-बिरूनी, ठीक है। महमूद गजनी के साथ अल-बिरूनी आया था। अल-बिरूनी ने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं इंडिया के ऊपर, और जो यहाँ से उसको नॉलेज मिला, ठीक है। पहले वो गया था शायद, पहले कश्मीर गया था, तो संस्कृत सीखने, क्योंकि उसने देखा कि जो सारी नॉलेज है वो वेद वगैरह, वो जो वेदा वगैरह बुक्स हैं संस्कृत में लिखी हैं, तो उसको संस्कृत नहीं आती थी। तो कुछ ट्रांसलेशन उसने पढ़ रखा होगा, तो उसको लगा यार बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, अब इसको कैसे पढ़ें? तो संस्कृत में अब उसको आती नहीं थी, अब वो गया बेचारा संस्कृत पढ़ने, तो उसको भगा दिए वो लोग, ठीक है, कहे कि तुम मलेच्छा हो और जाओ यहाँ से। तो फिर वो ढूँढते बनारस पहुँचा, ठीक है। तो बनारस में उसको जो वहाँ के लोग मिले, पंडित-वंडित, वो उसको संस्कृत पढ़ाए, ठीक है। वहाँ पे उसको संस्कृत नॉलेज मिली, उसके बाद वो कई साल वहाँ रहा, उसने बाकी जो वेद वगैरह की बुक थी, जो भी ऋचाएँ थी, उसको ट्रांसलेट की अपने लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में, पर्शियन में बेसिकली, ठीक है। Al-Biruni came in India in 11th century AD, ठीक है। The true statement about Al-Biruni are his writing was influenced by India, ठीक है। He was a Sanskrit scholar, ठीक है। He was an expert of trigonometry, ये सब चीजें उसने इंडिया में ही सीखी बेसिकली। द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुराण, देखा पुराण सब पढ़ने के लिए उसको संस्कृत सीखना था, इसलिए वो पहले पहले तो गया था कश्मीर, फिर वहां से बनारस, ठीक है। तो बनारस में उसको संस्कृत सीखा, उसके बाद उसने चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि तब वो संस्कृत जान गया था। द रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड, महमूद गजनी, ठीक है। द रूलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु conquered नॉर्थ इंडिया इन 1192 इज शहीबुद्दीन मोहम्मद घोरी, ठीक है, वी नो इट। मोहम्मद घोरी was defeated for the first time by मूल राजा टू, ठीक है। द मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद इन बैटल ऑफ चंदावर
1194 AD. ठीक है. बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज सेकंड बैटल ऑफ तराइन. ठीक है, वही 1990 1192 वाला. फिर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इन्वेडर्स नेम हु इन्वेडेड इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, इसको मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी भी कहते हैं. ठीक है. या फिर मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, तैमूर. ठीक है. द मुस्लिम रूलर हु इशूड कॉइन्स दैट बोर द इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी. मोहम्मद गोरी. देखो लक्ष्मी जी की जो मूर्ति मूर्ति क्या कह सकते हैं, उनकी फोटो थी किनके सिक्के पर, गौरी के सिक्के पर. और संस्कृत में जो कुछ भी लिखा रहता था वो किसके में था, गजनी के. ठीक है, गजनी के सिल्वर कॉइन पर संस्कृत में कुछ लिखा रहना वो गजनी के पर था. और लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की फोटो उतारने वो गौरी के में था. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना. मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू कुतुबुद्दीन ऐबक. बख्तियार खिलजी हु कॉन्कर्ड बंगाल इन बिहार वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी. ठीक है, इसी नहीं कहते हैं वो नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी. Nalanda Vihar was destroyed by Bakhtiyar Khilji. Real founder of Turk rule in Bihar was Ibn Bakhtiyar Khilji. The true statement regarding Turkish invasion of India was successful because there was no political unity in North India. ठीक है, उस समय तो जैसे हमने ट्राइपार्टाइट बैटल देखी, ट्राइपार्टाइट बैटल के बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं रही या किंगडम नहीं था ऊपर नॉर्थ में. तो कोई भी आता अटैक करता और कुछ भी लेके चला जाता है, जीत के चला जाता है या अपना एस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है. The true statement regarding ठीक हाँ the inscription that reveals information about silk weavers guild, Dashpur inscription. Panahi और उपना were mentioned in the medieval time in context of shoes. पनही पनही कहते हैं ना, पनाही पड़ रहा है, पनही आप दादा वगैरह पर पहनते हैं, पनही उपना ये सब उनके टाइम में था. दिल्ली सल्तनत, यस, और उनका पहला स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है. द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे गवर्नर बनाया था इसको उसने, और जब घोरी मर गया तो ऑब्वियस बात है आजाद हो गया. तो जब मालिक मर गया तो ये आजाद हो गया नौकर, स्लेव नॉट नौकर. तो उसने अपनी डायनेस्टी बनाई. द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत although has not adopted the title of sultan is known as लाख बख्श. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं कि लाख लोगों को इसने छोड़ा था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श रखा. The contribution to the construction of famous Qutub Minar was given by Qutbuddin Aibak, Iltutmish, फिरोज शाह तुगलक. कैसे? देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था पर वो खत्म नहीं कर पाया था, उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने. फिरोज शाह का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो कुतुब मीनार थी ना, शुरू में सिर्फ मीनार थी और पूरी मीनार ही थी, तो इस पे लाइटनिंग पड़ी और ऊपर के कुछ चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी. बाद में फिरोज शाह मेहता ने उसको रिनोवेट कराया. ठीक है, तो फिरोज मेहता कह रहे हैं, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक. कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. कुतुबुद्दीन ऐबक had built 2.5 दिन का झोपड़ा situated in अजमेर, राजस्थान. द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर. बाद में शायद नहीं, हाँ इनके टाइम में लाहौर ही थी, दिल्ली तो बहुत बाद में हुई है. The Sultan Qutbuddin Aibak died after a fall from his horse while playing चोगम. ये पोलो जैसा खेल था. ठीक है, इसमें भी किस चीज को ऐसे डंडे से मारते थे और एक घोड़े से ही मारते थे, घोड़े पे बैठ के दौड़ते थे, मारते थे. तो उसी टाइम ये गिर गया और बाद में इसकी डेथ हो गई. द रूलर हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज कैपिटल ऑफ सुल्तानेट इल्तुतमिश. ठीक है, The first Sultan of Delhi who introduced regular coin and declared Delhi as capital of his empire, इल्तुतमिश. मतलब क्या, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो कैपिटल थी सल्तनत की वो लाहौर थी, शिफ्ट किसने की, इल्तुतमिश ने. कहाँ पर, दिल्ली को बनाया कैपिटल. ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वॉज इल्तुतमिश. ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम या फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी, रजिया सुल्तान. द मुस्लिम रूलर एमंग बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन whose empire was regarded as part of Darul Islam was Iltutmish. ठीक है, दारुल इस्लाम मतलब वो जगह जो जहाँ पर इस्लाम का कह सकते हो सुपीरियरिटी या उनका राज है, उनका कब्जा है. ठीक है,
तो इल्तुतमिश ने एक फतवा जारी किया, उसने बताया कि हम भी दारुल इस्लाम के हिस्सा हैं, मतलब हम भी, क्योंकि अब हमने इसको कंक्लूड कर दिया, अब यहाँ इस्लामिक पॉलिसीज चलेंगी या इस्लामिक रूल के हिसाब से हम इसको गवर्न कर रहे हैं, तो ये भी दारुल इस्लाम का हिस्सा है। ठीक है, ये इल्तुतमिश ने कहा था। ऐसा इसलिए कहा था कि क्योंकि इनके जो खलीफा होते थे, ठीक है, वो डेमास्कस, साइबेरिया, सीरिया, वहां पर रूल करते थे, ठीक है, उस तरफ। तो जो भी नॉन मुस्लिम या नॉन इस्लामिक एरियाज होते थे उस पर वो रेड करते थे, अटैक करते थे उसको इस्लामिक बनाने के लिए। तो अब इसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये उसका हिस्सा है दारुल इस्लाम का, तो वो अटैक नहीं करेंगे। ठीक है। स्लेव ऑफ स्लेव वॉज इल्तुतमिश। ठीक है, कैसे? ये कुतुबुद्दीन का स्लेव था। ठीक है, उसने, कुतुबुद्दीन ने शायद अपनी बेटी की शादी से की थी, और कुतुबुद्दीन खुद स्लेव था। अमंग ताजुद्दीन यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दन और मलिक अल्तुनिया, द पर्सन हु वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश, मलिक अल्तुनिया। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया वाज रजिया सुल्तान। ठीक है, मंगोल इन्वेडर गेंगिस खान या चंगेज खान जिसको हम कहते हैं, केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रीन ऑफ अल्तुतमिश। ठीक है, एक्चुअली वो आया था किसी एक, उसने जो चंगेज खान था, इसने वहाँ के सेंट्रल एशिया के किसी रूलर को हराया, फिर उसका बेटा जो है भागते हुए इल्तुतमिश तक आया था। ठीक है, उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता था चंगेज खान उसके पीछे आ रहा है और इसने शरण दी तो यहाँ पे रेड कर देगा। तो इल्तुतमिश ने मना कर दी कि भाई हम नहीं देंगे, तुम जाओ। तो वो चला गया। तो इल्तुतमिश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया तक आया था, पर वो अंदर नहीं आया क्योंकि उसको पता चला कि वो यहाँ से जा चुका है, इसने शरण नहीं दी। ठीक है, अदरवाइज उसका प्लान था कि रेड करके पूरा इधर से उधर जाता। ठीक है, असम से निकलता फिर। Mongols were Mongols were seen on the bank of Indus River for the first time during reign of Iltutmish। ठीक है, मतलब इंडस रिवर के बैंक तक आए थे, उसके बाद चले गए वापस क्योंकि उनको पता चला कि वो यहाँ नहीं है, वो चला गया। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वॉज तिमुचिन या तिमुजिन, जैसा समझ लो। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, मलिक जानी। The nobles behind the dethroning Razia Begum were Turkish. The full name of Sultan of Delhi Balban, बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन, the Sultan of Delhi, who is said to have followed policy of blood and iron, बलबन। ठीक है, the first Muslim ruler who formulated the theory of kingship similar to theory of divine right of kings, बलबन। ठीक है, वो आप जो सुनते हो पैबोस और सिजदा वगैरह कराना, ये बलबन ने शुरू किया था। कि मतलब पहले लोग ये मानते थे कि हम भगवान के, मतलब भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, जो मतलब जो गॉड को रिप्रेजेंट करें एक तरह से। ठीक है, पर बलबन ने कहा कि नहीं, जैसे तुम भगवान की करते हो, भगवान के सामने झुकते हो, वैसे मेरे सामने भी झुको। ठीक है, तो वो पैबोस और वो सब सजदा वजदा कराता था बकायदा। The true statement regarding Balban are: Balban made his government firm, stable, and centralized all authority in his hand. He wanted to protect northwestern frontier against Mongol invasion। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया में हमेशा से वल्नरेबल रहा है एंशियंट टाइम से। ठीक है, हमने सुना था ना, हून के इन्वेशन इवन अलेक्जेंडर भी उधर ही से आया था। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से वल्नरेबल रहा है, आज भी है, पाकिस्तान है उधर। ठीक है, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बलबन अज्यूम्ड ग्रैंड टाइटल ऑफ जिल्ला इलाही। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिल्ला इलाही। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही भगवान हूँ एक तरह से, मुझे ही मानो कि मैं ही खुदा हूँ, जिल्ला इलाही मैं ही हूँ, और तुम मेरे सामने झुको, सजदा करो। द इन इंडिया अ फेमस पर्शियन फेस्टिव नवरोज वाज स्टार्टेड बाय बलबन। ठीक है, नवरोज पर्शियन फेस्टिवल है, उसको बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बलबन आर: ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नियाबत एक खुदाई, ही एलिमेंटेड द पावर ऑफ तुर्कन ए चहलगानी। तुर्कन ए चहलगानी कहते हैं वो तुर्किश जो कोर्ट नोबल्स थे, ठीक है, उनका एक समूह था, ग्रुप था, 40 शायद 40 थे इसमें से। ठीक है, चहलगामी में 40 एक तरह से ऐसे थे, और वो बहुत स्ट्रांग थे, चीजों की सारी पॉलिसीज डिटरमाइन करते थे एक तरह से राजा को भी कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो उनको ही हटा दिया। ही क्वेल डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल। The title of Ulugh Khan was given by Nasiruddin Muhammad। ठीक है, टाइटल ऑफ उलुग खान was given by Nasiruddin Mahmud। The Sultan who called himself
himself as helper of Khalifa या Caliph जैसे पढ़ लो in his inscription of the walls of mosque गढ़ गढ़मुक्तेश्वर गढ़मुक्तेश्वर में एक मॉस्क बनाया था जहां पे उसने खुद को खलीफ का हेल्पर बताया था। किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन खलीफ के खिलाफ नहीं जा पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इस्लाम का सबसे बड़ा राजा माना जाता है एक तरह से। ठीक है। द सुल्तान हु क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत बलबन। दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड था? मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट था। द मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगीरी वॉज रिटन बाई साकी मुस्ताक खान। साकी मुस्ताद खान। ठीक है, मसीर आलमगीरी मुगल टेक्स्ट है, पहले इन्होंने दे दिया, ऑल्दो ये हो सकता है मुगल में है। शाकिब मुस्ताद खान। तुगरील खान रेज्ड एन स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग द reign ऑफ बलबन। तुगरील खान। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किससे थे? जो स्लेव डायनेस्टी थी। उसके बाद खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी। When he attained kingship, he was fully independent from rules and orders of Sharia. Sultan Barni made this statement about Alauddin Khilji. Alauddin Khilji, वही खिलजी ही है, खलजी लिखा है हर जगह। The Sultan who wanted to launch a new religion, but ulemas opposed the move, Alauddin Khilji. The Sultan of Delhi who assumed the title of Alexander II, सिकंदर साहनी। ठीक है, सिकंदर साहनी हिंदी में, मतलब उसमें उर्दू में अगर कहें तो अलेक्जेंडर सेकंड, ये अलाउद्दीन खलजी का था। द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानत विच रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, खलजी। ठीक है, द फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खलजी हु डाइड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल, जफर खान। ठीक है, पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौर। हर हस्बैंड्स नेम राणा रतन सिंह। ठीक है, इतना बवाल हुआ पद्मिनी पे, कौन भूलेगा। ही वॉज नोन एज हजार दिनारी मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर हजार दिनारी क्यों कहते थे? मलिक कफूर एक रेसलर टाइप का था गुजरात में, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था 1000 दिनार देके, इसलिए उसका नाम हजार दिनारी था। ठीक है। द पर्पस ऑफ अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशन वॉज फाइनेंशियल वेंचर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ के जो किंगडम्स थे वो थोड़े अमीर थे। ठीक है, तो उनसे एक्सट्रैक्ट करना चीजें आसान था, हराया और लेके चले आए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अमंग रणथंबोर, गुजरात, वारंगल एंड चित्तौड़। तो इसमें इसका होता है गुजरात, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, सबसे आखिरी में वारंगल को। पहली बार वारंगल ने इनको हराया था, दूसरी बार इन्होंने हराया, और उसके बाद वो खत्म हो गया वारंगल। काकतीय डायनेस्टी अभी बताया था। फिर द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेशन वॉज रामचंद्र देव। ये इतना बेकार ये रूलर था कि इसको 2 बार हराया है। एक बार खिलजी ने खुद हराया है, फिर एक बार मलिक कफूर ने हराया है, और 10-15 साल के अंतराल में हराया है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द करेक्टली मैच करना है। कौन सा? रणथंबोर में कौन था? हमीर देव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा रामचंद्र। और गुजरात में करण देव। ठीक है, the army that was defeated by the army of Kakatiya ruler in 303 at Warangal was associated with Alauddin Khilji। देखो, काकतीय ने 303 में वारंगल में हराया था अलाउद्दीन खिलजी को, पर 3010 में वो खुद ही हार गए थे। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया था वो काकतीय डायनेस्टी। खलीसा लैंड डेवलप्ड on the large scale during regime of Alauddin Khilji. The Sultan, who is said to have raised the land revenue to 1/2 of the produce, was Alauddin Khilji मोहम्मद बिन तुगलक। दोनों ने ही बढ़ाया था, मतलब पहले 1/3 लेते थे। मान लो कि ये कोई खेत है, इसमें जो भी प्रोड्यूस हुआ XYZ, ठीक है, अब इसका 1/3 पहले लेते थे, 1/3 या 1/6, बाद में इसको बढ़ा के इन्होंने 50% कर दिया। ठीक है। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रिफॉर्म, ये बहुत अच्छी कहानी का मतलब बहुत अच्छी पॉलिसी थी इसकी। मार्केट रिफॉर्म क्यों और कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसका रीजन था, इसको स्टैंडिंग आर्मी बनानी थी, स्टैंडिंग आर्मी रखनी थी। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी को रखने का मतलब होता है कि आप उनके लिए ऐसा सिस्टम बनाओ कि उनका पालन पोषण हो सके, उनके रहने की जगह, उनके खाने का चीज। ठीक है, तो अब दिल्ली के आसपास उसको रखना था, क्योंकि बार बार इन्वेशन जो है दिल्ली पर होता था, सबका टारगेट दिल्ली होता था। तो जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। ठीक है, अब उनको खाने की और जो रहने की व्यवस्था करनी थी,
तो इसने क्या किया, मार्केट रिफॉर्म लाया। मार्केट रिफॉर्म में क्या था, चीजों का एक प्राइस सेट किया कि इतने रुपए में ही तुम बेच सकते हो, इससे ज्यादा में नहीं बेचोगे, क्योंकि वो सैलरी फिक्स देता था ना, जो सोल्जर्स थे उनको फिक्स सैलरी मिलती थी, उस हिसाब से सैलरी के हिसाब से उनको सामान के प्राइस पहले से पता था कि अच्छा इतने रुपए में ये मिलेगा, उतने रुपए में वो मिलेगा, और वो प्राइसेस फिक्स रहती थी लगभग लगभग। ठीक है, तो यही उसके मार्केट रिफॉर्म का तरीका था, वहां से खरीदे बेचे, फिर क्या फिर क्या फिर क्या, ऐसे। ठीक है, सिर्फ ये दिल्ली के आसपास का ही उसके ही लिए था। ठीक है, उसके बाहर जो चीजें थी वो अपने आप से रेगुलेट होती थी। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस वाज हाईली सक्सेसफुल। ठीक है, बढ़िया मॉडल था। द ट्रू स्टेटमेंट कनेक्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी आर, he collected revenue by measuring the cultivated land, he abolished the power of provincial governors। ठीक है, the king of medieval India who began the public distribution system, पीडीएस किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। करेक्टली मैच करना है, क्या है, प्रिंसली स्टेट और उनके रूरल। देवगिरी हमने लिखा था शंकर देव और रामचंद्र देव। वारंगल प्रताप रुद्र टू। ठीक है, हौसाला वीर भल्लाल, और मदुरई वीर पांड्या। नाम वीर लगाने से वीर नहीं होता कोई। ठीक है, फिर द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा, कौन था, मुबारक खिलजी। ठीक है, खुद को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा उनके इस्लामिक रूल के या इस्लाम जो वर्ल्ड है उसके अल्टीमेट रूलर माने जाते हैं, अब नहीं होते, पहले होते थे। ठीक है, प्राइस कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली बाय अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज फर्स्ट टू चार्ज गड़ी या हाउस टैक्स, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा था। ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, गयासुद्दीन खिलजी शायद, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो उनको मार के ये राजा बना था अलाउद्दीन खिलजी। वो चाचा भी था और उनका ससुर भी था ना, उनके में शादी हो जाती है वैसे। तो चेहरा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। चेहरा सिस्टम किसके लिए, चेहरा और दाग, हाँ दो सिस्टम आपने सुना होगा। ये चेहरा जो था सोल्जर्स के लिए, दाग सिस्टम जो घोड़े होते हैं उनके लिए। चेहरा सिस्टम वाज रिलेटेड टू आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम फॉर एवरी सोल्जर। द दाग सिस्टम टू ब्रांड हॉर्स सिलेक्टेड फॉर वॉर वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चेहरा और दाग एक अच्छी पॉलिसी थी एक तरह से, ये आइडेंटिफाई करने के लिए थी। ठीक है, चेहरा सोल्जर के लिए और दाग हॉर्सेस के लिए। द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान एंड मंगोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 306 AD वाज रावी रिवर। ठीक है, मतलब खिसक रहे थे। ठीक है, इंडस रावी ऐसे, कि इधर है रावी, देखना पड़ेगा, नहीं सीधा उधर है, इधर ही है रावी, मतलब खिसक गई थी। द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट, यानी कुतलुंग ख्वाजा मार्च अप टू दिल्ली besieged द सिटी। ठीक है, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, हाँ इसी के बाद, मतलब ये मंगोल का असॉल्ट जब हुआ था, कुतलुग खान ख्वाजा ने जब किया था, मतलब दिल्ली उसने कैप्चर कर ली, और ये कहीं बच के निकल गया था अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसने सोचा कि हमेशा जब भी अटैक होता है दिल्ली पर होता है, तो एक स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ेगी प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वेस्टर्न इन्वेशन होता है, मान लो कि वहां पे जो सेना है वो ना संभाल पाए, तो दिल्ली में हम इनको रिपल्स कर सकें, तो स्टैंडिंग आर्मी रखने की सोचा था। ठीक है, out of the given sultans, namely Iltutmish, Nasiruddin Muhammad, Mahmud, Balban, Alauddin Khilji, who appointed a special army to protect the boundaries of empire, Alauddin Khilji। ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी। द जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु अल्टीमेटली बिकेम फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, गाजी मलिक या घियासुद्दीन तुगलक। Ghazi Malik was the founder of Tughlaq dynasty. Out of the given dynasty, namely Khilji dynasty, Lodi, Slave, Tughlaq, which ruled the longest period? Tughlaq। देखो, सबसे कम के लिए अभी हमने देखा था खिलजी डायनेस्टी, सबसे ज्यादा देर कौन रूल किया, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, द मोस्ट लर्नड रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान हु सुल्तानेट हु वाज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। एमबीटी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभी तक रूलर्स में आप देखोगे, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था इन सब, खासकर इस्लामिक वाले में। ठीक है, और इसलिए इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ भी कहते हैं, इसकी पॉलिसीज नहीं, मतलब सही थी अपने हिसाब से, पर वो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द न्यू डिपार्टमेंट, दीवान आमिर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान ऑफ दिल्ली who had established a separate agriculture department and had planned the rotation of crops, Muhammad bin Tughlaq। ठीक है, Muhammad bin Tughlaq had transferred his capital from Delhi to दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है,
महाराष्ट्र में पड़ता है कहीं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ टोकन करेंसी, फर्स्ट टाइम टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इनके पास उस समय मेटल्स की कमी हो गई थी, जैसे मान लो गोल्ड सिल्वर की, तो इन्होंने सोचा कि हम दूसरी करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे मेटल की, शायद टिन या कॉपर, किसी और चीज की इसने इंट्रोड्यूस की थी। और उसकी इतनी ज्यादा वो हुई, मतलब कोई भी घर पे ही छाप लेता था वो सिक्के, ठीक है। कितने भी रुपए का सिक्का लॉन्च किया, तुरंत छाप लिया घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेकार हो गया सिस्टम। द ट्रू स्टेटमेंट इज मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दीनार बाय इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसको दीनार कहा जाता था, इब्न बतूता। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट इंडिया में भी गोल्ड कॉइन्स को दीनार कहा जाता था, ठीक है, तो शायद ये वर्ड वहीं से आया, दीनार से। The correct statement are: the scheme of the token currency of Muhammad bin Tughlaq proved unsuccessful. Muhammad Tughlaq did not have the proper control over minting of coins. देखो घर में भी मिंट कर लो, जिसके पास जिसको मेटल मिला वही मिंट कर रहा था। इब्न बतूता द मूरिश ट्रेवलर, मुरकन रहता है ना, मुरक्कन, मूरिश कह सकते हैं, ठीक है। इब्न बतूता मूरिश ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता को उसने दिल्ली का वो भी बनाया था, शायद कोतवाल उतवाल बनाया था, और इसको जेल में भी रखा था कुछ दिन, ठीक है। The person who had given the detailed description of postal system prevailing during the Sultanate period, Ibn Battuta, the first Sultan of Delhi who participated in the public celebration of Holi, Muhammad bin Tughlaq. The king was freed from his people and they were from their king, on whose death Badayuni commented this. मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कहा कि राजा को मतलब राजा ने लोगों को और लोगों ने राजा को आजाद कर दिया जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था, ठीक है। The Sultan of Delhi, who established an employment exchange to help the unemployed, Firoz Shah Tughlaq ने किया था, ठीक है। The Sultan of Delhi, who was very concerned about charity and alms and established department Diwan-e Khairat, Firoz Shah Tughlaq, ठीक है, Diwan-e Khairat. The Sultan who had most number of slaves in his court, Firoz Shah Tughlaq. True statement with reference to medieval Indian rulers, फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव दीवाने बंदागन, ठीक है। देखो दीवाने खैरात और दीवाने बंदागन, और कोई था दीवान, ये पता नहीं, इसका दीवान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए भी इसका भी कुछ नाम था, खैराती यही है शायद। फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली who is reputed to have built biggest network of canal in India, Firoz Shah Tughlaq. With reference to digging canals for enriching agriculture, credit of being the first ruler of 14th century is given to Ghiyasuddin Tughlaq. इसमें गियासुद्दीन तुगलक कह रहा है जो पहला रूलर था जिसने शुरू किया था, लेकिन सबसे ज्यादा किसने खोदा था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु said to have levied हक ए शर्व और इरिगेशन टैक्स, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। हक ए शर्व या इरिगेशन टैक्स सबसे पहले किसने बात शुरू किया था? ये लगाया था फिरोज तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक या फिर द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु लेविड जजिया ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। पहले जजिया मतलब सिर्फ लोगों पर लगाया जाता था, आम लोगों पर, ब्राह्मण्स पर नहीं, शायद पंडितों और महिलाओं पर नहीं लगाया जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने पंडितों पर भी लगाना शुरू कर दिया। The Sultan of Delhi who introduced measures for improving quality of fruits, Firoz Shah Tughlaq. The two Ashokan pillars were brought to Delhi from Topra to Meerut. कहाँ किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज अशोकन पिलर थे, टोपरा से मेरठ लाया गया। The Sultan of Delhi who established a translation department to help both community understand each other's ideas better, फिरोज शाह तुगलक, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इन सबका उर्दू वाला भी नाम होगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिम फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर, फिरोज शाह तुगलक। एक्चुअली कहते हैं ना फिरोज शाह तुगलक सक्सेसफुल रूलर नहीं था, मतलब लड़ने भिड़ने में ज्यादा उसका सक्सेस नहीं मिला, तो वो क्या किया, वो रिलीजन की तरफ मुड़ गया, इस्लाम की तरफ, ठीक है। मतलब ऑल्दो मुसलमान था ही, तो उसने जो चैरिटी वाले काम है वो बड़े शुरू किए, ठीक है, लोगों को जो उनके उलेमा या मौलवी हैं उनको खुश करने के लिए, ताकि वहां पर रिवोल्ट ना हो उसके खिलाफ।
ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, खैरात के डिपार्टमेंट, स्लेव के लिए डिपार्टमेंट, स्टेट एक्सचेकर से हज भेजना, तो ये सब उसने शुरू किया ताकि उलेमा वगैरह खुश रहें, उसके अंदर वो रिवॉल्ट ना हो ऐसा। ठीक है। दारुल शफा स्टैब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक, अ फ्री हॉस्पिटल। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी सल्तनत ऑफ दिल्ली सल्तनत, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। Temurlang attacked India in year 1398 AD. तिमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, यही जो आखिरी रूलर था तुगलक का, उसी के टाइम आया था। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर आर रुकउद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अंडर हुम एन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व। अब ये मुल्तानी अल मुल्क कौन था पता नहीं, कह रहा इल्तुतमिश के टाइम में नहीं था, बाकी के टाइम में था। फिर है लोधी डायनेस्टी। आउट ऑफ द गिवन सुल्तान सल्तनत रूलर नेमली खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी, विच वाज ऑफ अफगान ओरिजिन। ठीक है, लोधीज जो थे अफगान ओरिजिन के थे। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर टू थ्रोन दिल्ली, बहलूल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी की ही लड़ाई अकबर से हुई थी। ठीक है। सिकंदर लोधी वो था जिसने कबीर को प्रोसिक्यूट किया था। ठीक है, कबीर को मारा था। महाराणा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन बैटल ऑफ खतौली। ठीक है, 1518 AD. The medieval sultan who has the credit of founding the city of Agra and making it capital of Sultanate, Sikandar Lodi. ठीक है। The ruler who composed poem in pen name Gulrukhi, Sikandar Lodi. ठीक है। So the sultan who is known to have for having abolished the tax on grains, Sikandar Lodi. The correct chronological order of dynasties ruling over Delhi is Slave Dynasty, Khilji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty, Lodi Dynasty. Out of the given rulers, namely Balban, Iltutmish, Kutubuddin Aibak, Ibrahim Lodi, who was not from Slave Dynasty, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये हमने दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया। इसके बाद हम विजयनगर शुरू करेंगे अगले चैप्टर में, अगली बार में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।